साथियों नमस्कार। श्री शांत। पेट की परीक्षा खत्म हो गई है। दोनों दिन की परीक्षा खत्म हो गई है। लगभग सकुशल खत्म हो गई है। ऐसा कुछ भी सुनाई को नहीं पड़ा मिला है कि पेपर आउट हो गया या कुछ ऐसा हो गया या कुछ ऐसे बच्चे मिले हैं जो दूसरे की जगह पर बैठ के पेपर दे रहे थे, मगर कुल मिला के पेपर गुजर गया है। अब आंसर शीट आएगी, सभी बच्चे मिलाएंगे, लेकिन मेरा मेरा जो कुछ बच्चों से बातचीत हुई है, कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जिसने 90+ अटेम्प्ट किया है, जो मैंने अपने वीडियो में कई बार कहा था कि जो बच्चे 90+ क्वेश्चंस करेंगे, मान लीजिए 94-95 करते हैं और कट कटा के अगर उनका 75 रुक जाता है, जो पेपर है ठीक ठाक पेपर है, ना बहुत इजी है। मैंने कल भी रात में वीडियो बनाया था, मैंने कहा था पेपर ना बहुत इजी है ना बहुत कठिन है, ठीक है। जैसे पेपर आया था लगभग वैसे ही है। अब 4 सेट का पेपर था, 4 पाली में परीक्षा हुई है, यानी कि इतनी संख्या थी कि एक एक पाली में करके 2 दिन कल 2 दिन आज हुई है परीक्षा। तो अब ऐसे में देखना है कि कौन सा पेपर, थोड़ा कुछ ना कुछ तो पेपर अप डाउन रहेगा ही। कोई किसी पाली का पेपर कठिन रहेगा, किसी पाली का पेपर नॉर्मल रहेगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि सभी बच्चे ये मान लें कि जो भी 75+ रुक जाएंगे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि वो 98 से 99% परसेंटाइल पे पहुंच जाएंगे, और जो इतने परसेंटाइल पे पहुंच जाएगा उसका लगभग लगभग यूपी SSSC से जो भी वैकेंसी आएगी वो दे लेगा। जो बच्चे अभी मिलाएंगे और जो बच्चे 70 के करीब में होंगे वो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए उनको। आयोग का आंसर की आएगा, तब देखिए आयोग क्या मानता है क्या नहीं मानता है। जैसे एक आज एक की फर्स्ट पाली जो थी उसमें हिंदी का यह प्रश्न था कि अंक लगना, एक हिंदी का प्रश्न आया था, तो कुछ बच्चे नहीं समझ पाए कि अंक लगना क्या होता है या नंबर गिनना या क्या है कैसे है। तो उसमें सही से पूछे तो अंक लगने का मतलब होता है कि गोद लेना। गोद लेना अगर नहीं है तो मान लीजिए बाहों में लेना। तो उसमें एक ऑप्शन था कि गले में लगना, ऐसे करके था। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, लेकिन एक उसमें ऑप्शन ये भी था कि इनमें से कुछ भी नहीं समझ में। तो अब देखते हैं आयोग क्या मानता है, ऐसे ऐसे प्रश्न है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि जो 70 से 75 के बीच में रुक जाएंगे, और खास करके 74-75 वाले जो बच्चे रुक जाएंगे, वो ये मान लें कि वो 98 से 99 परसेंटाइल पे के बीच में कहीं ना कहीं रहेंगे, और यूपी SSSC से जो भी परीक्षाएं आएंगी वो दे लेंगे पेपर। फिर मैं कह रहा हूँ पेपर ना बहुत हार्ड था ना बहुत इजी था। हर सेट का पेपर अलग अलग होता है, कुछ क्वेश्चन इजी रहे होंगे, कुछ हार्ड रहे होंगे। बाकी जो पेपर एग्जाम हुआ है उसका पेपर यूट्यूब पे बड़े बड़े कोचिंग वाले सॉल्व करवा रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा, या सीधे सीधे आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सारे आंसर मिल जाएंगे। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी आंसर आपको पता ही रहते हैं। मान लीजिए 40-50 आंसर तो ऐसे हैं क्वेश्चन के जिनको आपको पता ही पता है। बाकी के जो आपने अटेम्प्ट किया है वो आप गूगल से देख लीजिए। लगभग लगभग 2-3 तो कुछ न कुछ आयोग से रहेगा ही, चाहे जितना कोचिंग वाले बता दें चाहे जितना गूगल वाला बता दें। अगर फिर भी अब अगर आप गूगल से या किसी कोचिंग से मान लीजिए 75-77 के बीच में रुक गए हैं, 77, तो ये मान लीजिए कि 1-2 घटेगा ही घटेगा, किसी का बढ़ भी सकता है, लेकिन अमूमन घट ही जाता है। पता नहीं क्या होता है, आयोग के आंसर से ऐसा चमत्कार हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो आयोग के आंसर का इंतजार करिए। बाकी जिन बच्चों ने मिला लिया है, मेरा ऐसा मानना है कि पेपर बहुत ना कठिन था ना बहुत हार्ड था। इस वजह से जहां भी पिछली बार परसेंटाइल जिस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन पे बना था, लगभग उतने ही क्वेश्चन पे जाके 75-76 क्वेश्चन में बन जाएगा। जो 76 उत्तर होंगे तो वो 99 परसेंटाइल पे पहुंच सकते हैं। और हालांकि भीड़ ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा देखना होगा। भीड़ ज़्यादा थी, पेपर कैसा लड़कों ने किया है, सेंटर दूर है तो उसका भी प्रेशर रहेगा। पर मेरा अभी भी मानना है कि जो 74-75 हैं वो हैं इस रेंज में, 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में रहेंगे। और ये जो स्थिति है पेपर की वो यही है कि जो 74-75 पे है वो उतने परसेंटाइल पे पहुंच सकता है। जैसे पिछली बार के परसेंटाइल का जो निकला हुआ था एक एन एवरेज, जो क्वेश्चन का जो निकला था परसेंटाइल, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पिछला पेट हुआ था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बार 2-3 चीज़ें बदली हैं, सेंटर भी गया हुआ है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, उसका सेंटर जाने का आने का, बच्चों के फ्रस्ट्रेशन का क्या असर पड़ता है वो तो कुछ 4-6 दिनों में पता चलेगा, जब लड़के अपना अपना मिला के चेक करेंगे। लेकिन
सब लोग चेक कर लीजिए, इसके बाद फिर अपने अपने सुझाव दीजिए। ठीक है साथियों, फिर नमस्कार।